एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो देखा एक आकर्षक कदकाठी का व्यक्ति चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा था। मैंने कहा, जी कहिए। तो उसने कहा, अच्छा जी, आप तो रोज हमारी ही गुहार लगाते थे। मैंने कहा, माफ कीजिए भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। तो वह कहने लगे, भाई साहब, मैं वही हूं जिसने तुम्हें साहब बनाया है। अरे ईश्वर हूं ईश्वर, तुम हमेशा कहते थे ना कि नजर में बसे हो पर नजर नहीं आते। लो आ गए आप। आज पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैंने चिढ़ते हुए कहा, यह क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं है, सच है। सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊंगा, तुम्हारे सिवा को देख सुन नहीं पाएगा। कुछ कहता इससे पहले पीछे से माँ आ गई। अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है यहाँ? चल, चाय तैयार है, आजा अंदर। अब उनकी बातों पे थोड़ा बहुत यकीन होने लगा था और मन में थोड़ा सा डर भी था। मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था तो बगल में वह आकर बैठ गए। चाय आते ही जैसे ही पहला घुट पिया, मैं गुस्से से चिल्लाया, अरे माँ, ये रोज इतनी चीनी। इतना कहते ही ध्यान आया कि अगर ये सचमुच में ईश्वर है तो उन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पर गुस्सा करे। अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई, तुम नजर में हो, आज जरा ध्यान से। बस फिर मैं जहां जहां वह मेरे पीछे पीछे पूरे घर में। थोड़ी देर बाद नहाने के लिए जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दो। खैर, नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर में गया। यकीनन पहली बार तन्मयता से प्रभु वंदना की, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो दिखानी थी, या कहूँ ईमानदारी को साबित करना था। फिर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। अपनी कार में बैठा तो देखा बगल में महाशय पहले से ही बैठी हुई हैं। सफर शुरू हुआ और एक फोन आया और फोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया तुम नजर में हो। कार को साइड में रोका, फोन पर बात की और बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के ऊपर के पैसे लगेंगे, पर यह तो गलत था, पाप था, तो प्रभु के सामने कैसे कहता। तो एकाएक ही मुंह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा आज। फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। 25-50 गालियां तो रोज अनावश्यक निकल ही जाती थी मुंह से, पर उस दिन सारी गालियां कोई बात नहीं, इट्स ओके में तब्दील हो गई। वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं थे। शाम को ऑफिस से निकल कार में बैठा तो बगल में बैठे ईश्वर को बोल ही दिया, प्रभु सीट बेल्ट लगा ले, कुछ नियम तो आपको भी निभाने चाहिए। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु पहले आप लीजिए, और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए निवाला मुंह में रख लिया। भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाली तुमने। क्या बात है, सूरज पश्चिम से निकला है क्या आज? मैंने कहा, माँ, आज सूर्योदय मन से हुआ है। रोज मैं महज खाना खाता था, आज प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ।